प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अनंता का खत तुम्हारे नाम? मेरे ऐसे नसीब कहाँ, अपनी बेटी मोलू के नाम। क्या लिखा है? खुद ही पढ़ लीजिए। खत क्या है? कागज पर शब्दों के रूप में अपने दिल के टुकड़े भेजे अपनी बेटी के लिए। मोलू से माफी मांगते हुए उसने याचना की है कि वो उसे खत लिखे। मोलू ने खत लिखा अपनी माँ को? नहीं, मैंने लाख कहा, लेकिन वो भी एक अजीब पत्थर दिल लड़की है। वहां अनंता की हालत वाकई बहुत खराब है। मैं कल ही उसे खत लिखूंगी। अनंता, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बल्कि अपने आप से हूं। अगर कान पकड़कर यहां बैठा देती, कमरे में बंद रखती, तो तुम भला कैसे जा सकती थी? खैर, अब आ जाओ। ये डर अपने दिल से निकाल दो कि दुनिया क्या कहेगी। तुम्हारा कृष्णन तुम्हें बुला रहा है। वो तुम्हारी खातिर दुनिया से टकरा जाएगा। तुम्हारे दुख में दुखी नंदिनी। बहन, तुम इतने दिनों से यहाँ हो मगर हमसे मिलने तक नहीं आई। क्या बात है अनंता, तुम यहाँ खुश नहीं हो? क्या उन्होंने तुम्हारा उठने बैठने का माकूल इंतज़ाम नहीं किया है, या इस माहौल में अपने आप को रचा नहीं पाई हो? ये कहानी बहुत दुख भरी, लंबी और पेचीदा है। क्या सुनाऊं आपको और क्या नहीं। इस वक्त शायद तुम थकी हुई हो, हम फिर बात करेंगे, लेकिन आज का खाना हमारे साथ ज़रूर खाना। जी।
सुना है तुम जाना चाहती हो। दीदी का खत आया है, वो तुम्हें बुला रही हैं। देखो, तुम एक समझदार औरत हो। हमारी मर्यादा के तहत आकर वापस जाना नामुमकिन सा है। बेहतर यही होगा कि तुम जाने की जिद छोड़ दो। तो फिर मुझे फांसी लगा लेने के लिए एक रस्सी जुटा दो। तुम्हारी इज्जत और आबरू इसी हवेली में रहकर कायम रहेगी। हम तुम्हें किसी हालत में वापस नहीं भेज सकते। तो कह तो रही हूं, मार क्यों नहीं डालते मुझे? तुम्हें दुर्गति से बचाने के लिए हम अपनी मर्जी के खिलाफ यहां लाए थे। क्या यह तुम्हारी खुशनसीबी नहीं कि तुम यहां हो? अगर तुम यहां से जाती भी हो तो क्या उस आदमी के पास अब वही मुकाम मिलेगा तुम्हें? ऐसा मत कहो रणधीर, कृष्णन भला आदमी है। वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। एक बार फिर सोच लो। हम ओसरा बांध देंगे, एक रात रूपवती के साथ और दूसरी रात तुम्हारे साथ। रणधीर पता नहीं खुद आए या रूपवती के कहने पर। मैं अभी रूपवती को समझ नहीं पा रही हूँ। सौतन की खुशी के लिए अपने पति को पेश करने का क्या मतलब है? चाल भी हो सकती है। मेरी जिंदगी समंदर के किनारे की तरह हो गई है। एक के बाद एक समंदर की मौजों के थपेड़े ही मेरा मुकद्दर हैं। और अभी इस बात का फैसला भी नहीं कर पा रही हूँ कि आपके और मेरे बीच जो खतों का सिलसिला बगैर टूटे चल रहा है, उसकी वजह दासी की रहमदिली है या रूपवती की आज्ञा। बदनसीब अनंता। रहम का हक हमेशा ताकतवर के पास होता है। रहम जिंदगी की वो बारीक रेखा है जो आदमी को जानवर ना होने देकर इंसान बनाती है। मजबूर और बेबसों के लिए रहम अमृत होता है। उस तरफ दासी और इस तरफ रुक्मणी, दोनों के सीनों में रहम की ज्वालामुखी पल रही है। बेसहारा मोलू को रुक्मणी ने अपनी छत्र छाया में लिया हुआ है। कृष्णन के मुताबिक रुक्मणी ने मोलू को तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी है। जानती हो आज क्या बनाया मैंने तुम्हारे लिए? क्या? तुम्हारी पसंद की गन्ने की खीर। गन्ने की खीर? लाओ लाओ। मैं खिलाऊंगी। बाबा को दी, उन्हें भी बहुत पसंद है। हाँ, उन्हें ही देने जा रहे। अरे आप कब आई मुझे पता ही नहीं चला। इस तस्वीर को बड़ा करके वहां लगवाऊंगा।
अनंता देखेगी तो। आने तो दीजिए अनंता को, तब सोचेगा ये सब बातें। आंटी, आपने मेरी फ्रॉक सी कि नहीं? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी बेटी की फ्रॉक न सियूं? तैयार हो गई है, बस बटन लगाने रह गए। रुक्मणी, तुम हमारे लिए कितना कुछ करती हो। मैंने ऐसा क्या किया है? क्या नहीं करती हो? तुम्हारे होते हुए मोलू को माँ की कमी का कभी एहसास नहीं हुआ। ये सब मुझे अच्छा लगता है, और फिर आपने जो किया हमारे लिए, पति की तीमारदारी से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक। खैर छोड़िए, मैं बटन लेकर आती हूँ। अरे ये क्या, खीर नहीं खाई आपने? कहाँ खोए हुए हैं? सोच रहा था न जाने अनंता कैसी होगी। अब आप अपने बारे में सोचिए, मोलू की ओर देखिए। प्लीज अनंता को भूल जाइए। समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। इस हवेली की चार दीवारी में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? उसको क्या नाम दूं? किस्मत, जुल्म, बेबसी या गलत फैसला? और ऐसा क्या किया जाए कि ये सब ना हो? कोई सीमा नजर नहीं आ रही है कि गीली रेत में पानी और रेत को अलग अलग कैसे देखा जाए। लोहा लोहे को काटता है और काटने वाला होता है तीसरा, लोहार। लोहार को भी मुजरिम नहीं कह सकते क्योंकि वो उसका काम है। भूखी मछली कांटे में लगा चारा खाती है और शिकार हो जाती है। चारा न खाए तो भूखी मरे, और खाए तो मरे। शिकारी भी दोषी नहीं, मछली पकड़ना उसकी फितरत है। अब तुम ही बताओ, किसको जिम्मेदार कहें? बताओ। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। गलत बात। ये नहीं सोचना है क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सोचना है क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम दोनों सोचते हैं। मंजिल हमेशा अपनी जगह पर होती है। सफ़र के लिए वक्त और रास्ता मुसाफिर को तय करना पड़ता है।
मंजिल की तलाश में तुम, मैं और रणधीर तीनों मुसाफिर हैं। उस रात मैं सो नहीं पाई और न ही रूपवती की बातों को समझ पाई। ये सब आपको लिखने का मकसद ये है कि दूर रेगिस्तान में भटका राही आ रहा है या जा रहा है। रूपवती मेरी हमदर्द है या सौतन? तुम्हारी चहेती अनंता का तार कल सवेरे की ट्रेन से दिल्ली पहुंच रही है मैडम। पहले खत और अब ये तार, कहीं कोई नई परेशानी तो नहीं? मामा, आपको पता है बुआ कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना चाहती हैं। ऐसे में घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है, लक्ष्मी के पापा के इत्मीनान के लिए। कुछ दिन बाद चले जाइएगा। अभी मेरा इस माहौल में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर में इस सारी बदनामी का ठीकरा मेरे सर ही फूटेगा। तुम्हारा पति, जो मेरा भाई भी है, मुझे ही इल्जाम देगा। तुम्हारे पति से अब के साफ साफ कह दूंगी कि बाहर का बिजनेस छोड़कर अपना घर अपने आप संभालो, इससे पहले कि ये घर बदनाम हो। दीदी, औरत की एक मर्यादा होती है और हर घर के कुछ नियम। कृष्णन 11-11 बजे रात तक यहां बैठा रहता है और आप अब कृष्णन को यहां बुलाएंगी अनंता के तार का बताने को। मुझे यकीन नहीं होता आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगी। वो काम से ही तो आता है। क्या आबरू का रंग इतना हल्का होता है कि धूप लगते ही उतर जाए? तो अब क्या करूं? कृष्णन को बुलाऊं या कृष्णन को अनंता के तार का बताना होगा? गरम पानी सिकाई कर लीजिए। अरे रुक्मणी, अब तो मैं ठीक हूँ, क्यों मेरे लिए इतना करती है? मैं क्या करती हूँ, और अगर कुछ करती भी हूँ उसे छोड़ दूँ तो फिर आपको कौन देखेगा? अच्छा, जरा फोन दो। हेलो, कौन? नंदिनी जी? क्या बात है, सुस्त से साउंड कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस जरा तबीयत खराब थी। आप बताइए, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? अनंता की कोई खबर है? जी, ऐसे। बोलो। कहाँ से आ रहे हो इतनी रात गए? स्कूल से, और कहां से? हाँ, तुम्हें इससे क्या? रुक्मिणी, ये तेरा घर नहीं हो सकता। यहाँ कोई नहीं है तेरा। भाग जा यहाँ से, भाग जा, भाग।
इसे तो बुखार है। रुक्मणी को मेरे घर इस हालत में पड़ा देखकर लोग क्या सोचेंगे? अनंता को इस बात का पता चला तो? क्या हुआ आंटी? क्या हुआ? पानी लो, पानी। पानी। कौन है तुम? आंटी मैं मोलू, तुम्हारी मोलू आंटी। नहीं, नहीं, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा। मुझे बच्चा चाहिए, मेरा अपना बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे चाहिए, मेरा कोई नहीं है। बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा। बोलू बेटे, जरा आंटी का ध्यान रखना, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। बच्चा चाहिए, अपना बच्चा, बच्चा चाहिए मुझे। आपकी मिसेस को कोई बीमारी नहीं है, इन्हें जहनी सदमा पहुंचा है। दवा से ज्यादा तसल्ली की जरूरत है। अपना बच्चा चाहिए। घबराइए नहीं, अभी आराम आ जाएगा। बच्चा चाहिए मुझे, मेरा बच्चा। बस 2 दिन से इसी परेशानी में था, इसलिए आ नहीं सका। खैर आप बताइए, अनंता की क्या खबर? दरअसल कल सवेरे की गाड़ी से अनंता आने वाली थी, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं। क्या मतलब? कैसे? परसों शाम को उसका तार मिला था आने का। और वो अभी तक नहीं पहुंची? कब? मेरा मतलब कैसे आने वाली थी? बताया ना, रेलगाड़ी से कल सवेरे। हाँ हाँ, यस। तो क्या करें? ढूंढे अनंता को? खो तो नहीं गई? कृष्णन, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। हो सकता है अनंता को निकलने का मौका ही ना मिला हो, और फिर वो कोई बच्ची थोड़ी है जो 4 महीने में दिल्ली के रास्ते भूल जाएगी। हाँ हाँ, ठीक कहती हैं आप। तो बताइए आप, मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं भी अनंता को खत लिखती हूँ। खत नहीं, तार। ये मोलू कौन है? वो तुम्हारी क्या लगती है? मोलू मेरी बेटी है। वो सख्त बीमार है। चलिए हुकुम, आपको अभी इसी समय निकल जाना चाहिए। आप ये पहनिए, मैं आपका सामान जुटाती हूँ।
यूं इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती हो अनंता, हमारी भी कुछ बंदिशें हैं। इनको छोड़कर जा रही थी? ये तुम्हारे हैं। उन्होंने तुम्हें जो कुछ दिया वो अब तुम्हारा है। तुम्हारा जाने का सारा इंतजाम कर दिया गया है। इस वक्त तुम्हारी बेटी मोलू को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, वापस लौट कर आना जरूर, नहीं तो समाज मुझे माफ नहीं करेगा और मैं तुम्हें। अगर वापस नहीं आई तो आने वाली नस्लें मुझे गुनहगार कहेंगे और अंधीर विश्वासघाती। एक सौत को घर से नहीं बल्कि एक सखी दूसरी सखी को मैके भेज रही है, थोड़े दिन के लिए। जाओ, गाड़ी का समय हो रहा है। सौतन को घर से नहीं बल्कि एक सखी दूसरी सखी को मैके भेज रही है। सौतन को घर से नहीं, सौतन को घर से नहीं, सौतन 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 सौतन। सलाम मैम साहब। सलाम, कैसे हो राम सिंह? अब की बार आपने बहुत दिन लगा दिए मद्रास में। मालकिन है अंदर? जी हाँ है, आइए। अनंता मैम साहब आ गई हैं। कौन? अनंता? अच्छा, उन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। मालकिन, नहाने का पानी गर्म है। भाई शाबाश है तुम दोनों की बेगैरती पर। हेलो, कृष्णन है? मसूरी गए हैं? कब लौटेंगे? 1 हफ्ते बाद? अच्छा, उनसे कहना मुझे फोन कर लें फौरन। नंदिनी जी, आज तो इतवार है, वो घर पर ही होंगे। एक बार और फोन कर लीजिए ना प्लीज। फोन करने से कोई फायदा नहीं है, कृष्णन घर पर नहीं है। तुम्हें कल बताया तो था, वो रुक्मणी को लेकर डॉक्टर के कहने पर मसूरी गया है।
कुछ दिनों से रुक्मणी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पूरियां जरा करारी सेकना, कल की पूरियां महारानी को पसंद नहीं आई। चाहे कितनी भी करारी सेक लूं, अनंता में इंसार के मुंह तो हवेली की पूरियों का मजा लग चुका है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हवेली छोड़ के क्यों आई? अरे मूर्ख, आजाद पंछी कभी पिंजरे में कैद होकर रहा है? चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना वहाँ। सदुतीन प्रहरीण न चंचल महाकपि परिघेण समाधूतो यथा भूमि जले चला सा तथा विहित सतेन हनुमान पर्व गौतम मुष्टि सर्व बोलनाति महाबला। कृष्ण नहीं आया? नहीं, परसों शाम को पहाड़ पर गया है रुक्मणी को लेकर। रुक्मणी को लेकर? आएगा कब? परसों। वो नहीं आएगा परसों, और ना उसे अब यहाँ आना चाहिए। झूठे कुल्हड़ को फेंका जाता है, मुंह से नहीं लगाया जाता। क्या मतलब? कौवे की चोंच में अगर एक बोटी पहले से ही हो और दूसरी बोटी के लिए वो चोंच खोले तो पहली गिर नहीं जाएगी। आपका मतलब है रुक्मिणी? मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर अनंता से भागा है। बीमारी का तो बहाना है। दीदी, कृष्णन भला आदमी है, ऐसे वक्त में रुक्मिणी को अकेले कैसे छोड़ दे? उसके एहसानों को कैसे भुला दे, वो भी बीमारी में? तो फिर 2 किश्तियों का सवार होकर जिए। आने तो दीजिए उसे। लो, कल से एक आदमी और बढ़ गया। कौन? अरे वही कृष्णन, और कौन। हमारे तो खाना बनाते बनाते हाथ थक जाते हैं, और ये खाने वाले कम होने की बजाय बढ़ते ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल से महाभारत शुरू। ये कैसे महाभारत है कि जहाँ एक नहीं 2-2 द्रौपदियाँ हैं। खामोश क्यों हो कृष्णन? मेरी बात का जवाब दो। देखो, बगैर बोले तो बात बनेगी नहीं, बोलना तो पड़ेगा ही। आप तो जानती हैं मुझे अनंता का कितना इंतजार था। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णन? प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए। अनंता आज भी मुझे उतनी ही प्यारी है, लेकिन लेकिन इसमें उसका क्या गुनाह है? क्या गलती है उसकी? उसने जिसने मेरे लिए और मेरी बच्ची के लिए क्या कुछ नहीं किया। खैर, मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। दरअसल अब बात यह एक इंसानी जिंदगी की है। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णन?
मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मामूली सा सदमा भी इनकी जान ले सकता है। जहाँ तक हो सके आप इनके साथ रहिएगा। रुक्मणी कैसी है अब बिल्कुल ठीक है। मोलू के साथ बाहर गाड़ी में बैठी है। बाहर गाड़ी में? मैं सीधा मसूरी से आपके पास आया हूं। मेरा दिल कह रहा था कि अनंता आ चुकी होगी। समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ दिल है, दूसरी तरफ इंसानियत। फैसला आप लोगों के हाथ है। नहीं कृष्णन, फैसले का हक न तुम्हें है न मुझे। फैसले का हक अब सिर्फ रुक्मणी का है। बुलाओ उसे। अनंता, तुमने जिंदगी भर कृष्णन को समझने में गलती की है, मगर प्लीज इस वक्त ये गलती मत करना। वो एक भला इंसान है। आओ। अब तबीयत कैसी है? जी ठीक हूँ। रुक्मणी, अनंता की गैर हाजिरी में तुमने मोलू और कृष्णन की बहुत देखभाल की है। इन लोगों पर बहुत एहसान किए हैं। अब इन हालात में मेरा मतलब है, देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना। जो तुम कहोगी, मेरा मतलब है जो तुम्हारा फैसला होगा वो हम सबको मानना चाहिए। बल्कि इंसानियत के नाते फैसला करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। बोलो। दीदी, अगर कोई काम लालच से किया जाए तो फिर वो एहसान नहीं होता। हमदर्दी का लूप से कोई रिश्ता नहीं। किसी मतलब से किया गया काम हमदर्दी नहीं कहलाता। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं, तुम बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। दीदी, आपने जो इतने दिनों से अनंता और कृष्णन के घर को बचाने के लिए अपने घर को भुलाया हुआ है, तो इसके पीछे आपका अपना कोई स्वार्थ है? नहीं है, बल्कि इंसानी हमदर्दी है। मुझे खुशी है कि आपकी और मेरी कोशिशों से अनंता का घर कायम है, मगर अफसोस इस बात का है कि मुझे गलत समझा गया है। अनंता, चलो, घर चलो। मालकिन, रानी साहबा आई हैं। रानी साहिबा? कौन रानी साहिबा?
रूपवती और यहाँ? अनंता, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हें वापस चलना होगा। तुम्हें याद होगा, मेरी तुमसे एक ही विनती थी कि तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। मोलू की खातिर मैंने तुम्हें आने दिया, अब तुम्हें मेरी खातिर वापस चलना होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई मुश्किल हो। आइए, आप बैठिए तो। धन्यवाद, मुझे फौरन ही लौटना है। वो आपको अनंता के कारण कोई परेशानी? अनंता ने शायद आपको बताया नहीं कि रणधीर अनंता के वहाँ से निकलने के खिलाफ थे। जी नहीं, बताया था, लेकिन अनंता ने यह भी बताया था कि रणधीर आपकी बहुत इज्जत करते हैं। पति पत्नी के बीच इज्जत का रिश्ता सर पर टंगी तलवार की तरह होता है। तलवार गिरने पर दो में से एक जरूर घायल होता है। मैं नहीं चाहती कि ज़माना ये समझे कि एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि आने वाली नस्ल ये सोचे कि रूपवती ने रणधीर से विश्वासघात किया है। रूपवती, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, जरूर। समंदर बड़ा होता है या पानी का एक कतरा? समंदर ही महान होता है ना? इंसानियत के सागर में रणधीर एक कतरा है। आपने इंसानियत की मर्यादा रखी है, इंसान के विश्वास को बढ़ाया है। रणधीर या रूपवती इंसानियत से बढ़कर तो नहीं है, या है?